अब ना ही लालटेन जलेगी, ना ही पीके चमकेंगे, ना ही जंगल राज की वापसी होगी और ना ही महागठबंधन की सरकार का गठन होगा, क्योंकि बिहार की महाभारत में अजय रहेंगे पीएम मोदी। इस भविष्यवाणी के पीछे का आधार है पीएम मोदी की कुंडली में मौजूद बाली योग। बिहार में चुनाव और मैदान में तमाम सियासी योद्धा, 2 चरणों की वोटिंग के बाद बिहार को खुद का नया किंग मिल जाएगा। 243 सीटों को लेकर आर पार की इस सियासी जंग में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। ऐसे में एक अकेला मोदी क्या अभी भी बिहार जीतने का दम रखता है? पीएम मोदी की कुंडली में मौजूद बाली योग क्या एनडीए गठबंधन को बिहार में जिता पाएगा? जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित संतोष उपाध्याय जी के 27 सालों का अनुभव और उनकी 27 सालों की भविष्यवाणियों का निचोड़ पीएम मोदी के भविष्य को लेकर कहता क्या है? देखना ना भूले धर्म ज्ञान। एक वाक्य में दे दूं कविता जी कि कोई चुनाव हारते क्यों नहीं है जी, क्योंकि उनकी कुंडली में हारने का योग ही नहीं। अगर योग रहता तो हारते, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, भाग्य। सारा खेल भाग्य का है। जिस प्रकार से वो एकदम से आए और छाते चले गए, इनफैक्ट चले जा रहे हैं जी, वो निश्चित रूप से उनके प्रबल भाग्य का द्योतक है। उनका भाग्य इतना स्ट्रांग है कि जो भी शत्रु, एक ज्योतिष शास्त्र में एक योग होता है शत्रुहंता योग जी, ये बाली की कुंडली में था। भगवान श्री राम ने जिसे छुप कर वार किया और मारा, राजा बाली जी, राजा बाली। बाली की कुंडली में योग था, या यूं कह लीजिए उसको वरदान प्राप्त था कि उसके समक्ष जब कोई शत्रु आएगा तो उसका बल वो खींच लेते थे जी, इसलिए उन्हें छुपना पड़ा था भगवान श्री राम को। वही योग इनकी कुंडली में है। जब इनके समक्ष कोई प्रतिद्वंदी आता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के इस समय मतलब मुख्य चेहरा के रूप में श्री मोदी जी हैं और कोई टिक नहीं पाया। मतलब एक ही प्रतिद्वंदी पार्टी थी कांग्रेस, लगभग समाप्त ही है जी। अगर वो 50 लोगों को अपने साथ न कनेक्ट करे तो कौन बचा उसके पास? कोई नहीं बचा, कोई चेहरा ही नहीं बचा। तो ये इनकी कुंडली के योग के कारण हुआ और ये मात्र तुला लग्न से होता है जी। तो इनकी कुंडली में सुधार की आवश्यकता है। मैं उन सभी विद्वानों से भी कहूँगा कि आप एक बार तुला लग्न को देखें, जो जिस पे मैंने शोध किया और एक्यूरेट डिटेल निकाला, और उससे फिर ये योग बना कि कभी ये चुनाव नहीं हारेंगे। आपने कहा कि ये सब भाग्य का खेल है और किस्मत है जो उन्हें हारने नहीं देती है। अब देखिए, आपको ज्योतिष में 27 सालों का अनुभव है और जिस बारीकी से आप ग्रह नक्षत्र की गणना करते हो, देखते हैं आप, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भाग्य बलवान होता है व्यक्ति का या फिर कर्म? यहाँ मोदी जी के विजय रथ में उनकी किस्मत उनका ज़्यादा साथ दे रही है या फिर उनका कर्म? बहुत बारीक सा अंतर है। मतलब इसको वन लाइनर में अगर हम कोट करें कविता, तो भाग्य पहले लिख दिया गया, जी, ठीक है। और वो भाग्य जिसे हम ब्रैकेट में फल कहेंगे, वो हमें प्रेरित करता है कि अब ऐसा कर्म करो। जी। जैसे आदरणीय श्री मोदी जी जो तप करते हैं आंतरिक बल को गेन करने के लिए, जी, हर कोई कर ले, तपस्या कर ले, कोई भी साधु संतों की नहीं कर पाता क्योंकि योग नहीं है। तो इनके जन्मांक में जिस प्रकार का योग है वो इन्हें प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है कि अब आप अपनी एनर्जीज को, अपनी शक्तियों को रिगेन करें और फिर उसको देश हित के लिए नियुक्त करें, प्रयुक्त करें, और ये करते हैं। और जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से प्रकृति इनको फल दे देती है, फल मिल जाता है। तो भाग्य पहले है, कर्म उसका एक प्रारूप है, फल दिलाने का माध्यम है, सोपान है। जी। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है जो मुझे लगता है कि जन जन आपसे जानना चाहता है कि आज के इस दौर में इंसान अपनी किस्मत को तवज्जो दे या फिर अपने कर्म को ज्यादा फोकस में रखकर आगे चले? इसी प्रश्न का उत्तर भी इससे पहले मैंने दे दिया कविता कि
भाग्य पर ध्यान ना दे, अच्छा, किस्मत में क्या लिखा आपको ध्यान ना दे, नहीं सोचना। गीता में कहा तो यही गया, माँ फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर ही ध्यान दीजिए। माँ माने नहीं होता है संस्कृत में, फल की चिंता न करो, मतलब क्या लिखा है क्यों लिखा है मत ध्यान दो, क्योंकि वो फिक्स है। ज्योतिष की उपयोगिता ये है एक गाइड की तरह, जैसे आपके एनएफ न्यूज के चैनल पे मैं आ रहा था तो रास्ता ना पता हो, किसी से हमने पूछ लिया भैया किधर से जाएं, तो उसने हमें गाइड कर दिया, वो हमारा ज्योतिषी है जी। तो ज्योतिष से हमारा समय, हमारा श्रम और हमारा धन बचता है। तो भाग्य हमारा फिक्स है, उसको हम समझ लेंगे अगर, तो हमारा बहुत सारा वक्त बचेगा, और वक्त बचता है तो समझिए बड़ी बात है, हमारा समय बच गया। बिल्कुल जी। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक का जो सफर पीएम मोदी जी ने तय किया है, और इसमें कामयाबी की सीढ़ियां जैसे जैसे पीएम मोदी चढ़ते गए, उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती गई, और आज देखिए उनकी लोकप्रियता चरम पर है। बिल्कुल। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो उनकी लोकप्रियता को कभी नीचे ही नहीं आने देता है। शनि, शनि उनका सर्वे सर्वा है जी। दूसरे नंबर पे आता है चंद्र मंगल की युति जो द्वितीय भाव में है। उनकी वाणी आप देखिए, उनकी वाणी में कलाएं हैं, लालित्य है, ह्यूमर है, बांधने की क्षमता है। तो ये सेकेंड हाउस के स्ट्रांगनेस से है। द्वितीय भाव में तुला लग्न से द्वितीय भाव में चंद्र मंगल की युति है, और शत्रुहंता योग मैंने जैसा बताया, छठे भाव में राहु बैठता है, तो कोई दुश्मन कभी टिक ही नहीं सकता। व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में होता उसमें चरम तक जाने की कुवत रखता है जी। आदरणीय मोदी जी हमारे इस प्रकार के योग लेकर पैदा हुए हैं, तो पब्लिक में जब घुसते हैं वो तो सीधे हृदय तक पहुंच जाते हैं जी। चाहे शब्दों के माध्यम से हो या भाव के माध्यम से हो या फिर कर्म के माध्यम से हो। तो इसलिए वो अपने मतलब इस समय अपने चरमोत्कर्ष पे चल रहे हैं, और आने वाला वक्त अभी उन्हीं का है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि मोदी जी में पीएम मोदी जी में हम लोगों को एक सन्यासी वाली छवि भी नज़र आती है, और उनके अतीत में जाएं तो सन्यासी का जीवन उन्होंने जिया भी है, खुलासा भी किया है, हिमालय की पहाड़ियों में भी रह चुके हैं जी। तो आध्यात्मिक की दुनिया से जिस तरह से वो जुड़े हैं और फिलहाल राजनीति में सक्रिय हैं जी। तो क्या भविष्य उन्हें दोबारा आध्यात्मिक की ओर खींचेगा? कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं उनकी? देखिए, शनि जब हमारे लग्न को देखता है जी, संन्यास क्या है? स्वयं को भूलना। भौतिक सुख साधनों को बड़ी बात दूर हो बोल दिया जाना। मैंने, स्वयं जी, को जी। भूलना। सुख जी। साधन तो बहुत बड़ी बात है भाई। सबसे पहले हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर पर ध्यान देते हैं, शरीर को पॉलिश करते हैं, मतलब सब कुछ यहीं से शुरू करते हैं जी। तो जब हम स्वयं को ही भूल जाएं तो वो हमारा संन्यास धर्म का सबसे मतलब पहला कहिए नियम है, सूत्र है। ये तभी संभव होगा जब लग्न लग्नेश को शनि देखे, और तुला लग्न में ये संभव है क्योंकि तुला लग्न से इनका शनि और शुक्र, लग्नेश स्वयं शनि के साथ है और शनि की तृतीय दृष्टि लग्न पर है जी। इसीलिए तो इन्होंने घर त्याग दिया। जी। शनि जब किसी पर दृष्टि डालता है तो उसको इनविजिबल कर देता है। शनि मतलब तम, शनि मतलब अंधकार। जी। तो ये अदृश्य हो गए। कहां अदृश्य हो गए? पहाड़ों पर, जंगलों में, किसी को नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये शनि की वजह से हुआ। तो स्पष्ट योग है, तभी तो मैं कह रहा हूं तुला लग्न ही है। कोई वृश्चिक लग्न सिद्ध करे, मेरे सामने बैठ करके चैलेंज करता हूं। जी। वृश्चिक लग्न नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हर तरह से तुला लग्न है, हर तरह से। वस्त्र के शौकीन, परिधानों के शौकीन। विपक्ष कितनी बार कटाक्ष करता है क्योंकि लाखों के आप कोट पहनते हैं। हाँ, सोचिए। तो वो प्रकृति की कृपा है, वो नहीं चाहेंगे तो भी प्रकृति उनको देती रहेगी। मतलब बहुत सारे कपड़े इतना देती है प्रकृति। जब शुक्र बहुत मजबूत, अब शुक्र इनका खुद ही लग्नेश है तो वस्त्र इनके पास स्वतः आएंगे। ये चाहे ले ना ले, कोई उपहार दे के चला जाएगा, क्या कर सकते हैं आप। तो ये सब इनके तुला लग्न से संभव रहा। मतलब हो सकता है, बोला भी है मोदी जी ने, मैं तो झोला उठाकर चल दूंगा। तो बहुत हद तक संभव है कि ये सन्यास ले सकते हैं, इसमें कतई दो मत नहीं। और सन्यासी जीवन तो जी ही रहे। जी। देखा जाए तो सन्यासी जीवन, भाई पत्नी का त्याग किया, घर का त्याग किया, भाई बहनों का त्याग किया, सब कुछ त्याग करके जब
सबको समर्पित अपना कर दिए, सब कुछ जीवन ही समर्पित कर दिए जब देश के नाम, तो सन्यास मतलब यही है। और क्या है सन्यास? मेरी निगाह में तो सन्यास यही है। तो एक तरह से सन्यासी बन चुके हैं। जी। जी।